नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ये तब का है जब बिहार के पटना शहर में मेरा ट्रांसफर हुआ था। हमारे सामने आने वाले कई केसेस भावनात्मक पहलुओं से जुड़े होते हैं जो हम पर भी गहरा असर छोड़ते हैं। एंड ऑफ द डे हमें भी यही लगता है कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं। जरूरी यह है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखे, उन्हें सुधारने की कोशिश करे, क्योंकि जब जब इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करता, अपराध दस्तक दे रहा होता है। मैं कम इन सर? यस, कमिन पांडे। सर, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। कौन आदमी? सर, रमाकांत। उसकी बेटी एक रेप विक्टिम है। रेप विक्टिम? कौन? सर, रीना नाम है उसका। आपकी पोस्टिंग से 6 महीने पहले वो केस आया था। सर, ये रीना अपने पेरेंट्स के साथ अशोक नगर में रहती है। एक्चुअली 6 महीने पहले एक दिन वो घर में अकेली थी तो एक लड़के ने उसका रेप किया था। वो लड़का वहां से भागने ही वाला था, उससे पहले रीना के पेरेंट्स ने उसे पकड़ लिया। ये बेटी की इज्जत लूटा था। और जब हम वहां पर पहुंचे तो वो लड़का भाग चुका था सर, लेकिन रीना उस लड़के को अच्छे से जानती थी। रीना, मैं बताओ कौन था वो लड़का जिसने तुम्हारे साथ ये सब? घबरा मत बेटा, बता दे सब साहब को। गौरव है, मेरी कॉलेज में पढ़ता है। सर, हमने रीना के बयान के आधार पर उस लड़के को उसके घर से अरेस्ट भी कर लिया और 3 महीने पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे सजा भी सुनाई। अब 6 महीने के बाद ऐसा क्या होगा कि रीना के फादर मुझसे मिलना चाहते हैं? ठीक है, बुला। सर साहब, ये हमारी बेटी रीना सुबह 10 बजे घर से निकली और अभी तक वापस नहीं लौटी। हमने बहुत फोन किए लेकिन उसे फोन नहीं उठाया। सुबह आपकी बेटी रीना जब घर से निकली थी तो कहाँ के लिए निकले थे? साहब, ऑफिस के लिए। वायुनगर में एक ऑफिस में अकाउंटेंट है। ठीक है, आप उसके ऑफिस का नंबर, एड्रेस और कंपनी का नाम हमें दे दीजिए। पांडे। भाई साहब, हमें मालूम नहीं है। क्या? साहब, वो हमने एक पर्चे पे लिखा था लेकिन वो पर्चा गुम हो गया। रीना के किसी कलीग, मेरा मतलब साथ में काम करने वाले का नंबर तो होगा आपके पास? नहीं साहब, किसी का नंबर नहीं है आपके पास? लापरवाही की भी हद है पांडे, इन्हें मालूम ही नहीं है इनकी बेटी कहाँ काम करती थी। सर, रीना के कॉल रिकॉर्ड निकाल के देखें, शायद वहां से उसके ऑफिस का कोई नंबर मिले। एक रेप विक्टिम गायब है पांडे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका ताल्लुक 6 महीने पुराने रेप केस से हो? सर, कुछ कह नहीं सकते हैं। गौरव के घर में सर उसकी माँ रहती है, लेकिन सर उसकी माँ बड़े गर्म दिमाग की है। उसने रीना को कैरेक्टरलेस साबित करने की बहुत कोशिश की थी। उसका मानना है कि रीना ने जानबूझकर उसके बेटे गौरव पर झूठे रेप का चार्ज लगाया था। गौरव की मां से मिलना पड़ेगा। रीना के ऑफिस का पता लगाओ। सर, अरे, वो लड़की गायब हो गई तो हमसे पूछने कहाँ आ गए? जाके उसके माँ बाप से पूछो। उस लड़की ने हमारे बेटे की तरफ किसी और को फंसाने की नौटंकी किए होंगे। आपको लगता है रीना ने गौरव को फंसाया था? बिल्कुल फंसाया था। मेरे बेटे की तरफ कितने लोगों के साथ सोई होगी वो कमी नहीं। वो गायब होने वाली नहीं, दूसरों को घायल करने वाली लड़की है। पांडे, जरूरत के तो तेवर वाकई में शक करने वाले हैं। नजर रखो इस पर। क्या बोला पुलिस ने? रीना का कुछ पता चला? हमको तो इन सब में उस समीर का ही हाथ लगता है। ज्योति, तू हर बात में दामाद जी को काहे घसीटती है? समीर जी के लिए तेरे दिमाग में जहर रीना नहीं भरा है। हमारी तो किस्मत ही फूटी। एक बेटी पति छोड़ाई और दूसरी नाक कटवाने पे तुली है। सर, रीना का फोन कल शाम 7 बजे तारानगर में बंद हुआ। रीना के फादर ने बताया कि रीना कहीं वायुनगर में जॉब करती थी। कि तारानगर वायुनगर के नजदीक ही है। सर, रीना के कॉल रिकॉर्ड में एक एसजेएम सॉल्यूशंस का नंबर मिला है। इनका ऑफिस वायुनगर में ही है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं लोग। और मैंने फोन पे कंफर्म किया कि ये रीना
एसजीएम सॉल्यूशंस में जॉब करती है। रीना का शाम तक ऑफिस में ही थी। वो हमारे बॉस के साथ कहीं जाने वाली थी। सुमन, यस मैम, एक मिनट। अग्रवाल प्रॉपर्टी से कोई आए तो ये एनवेलप दे देना। रीना चले लेटो। मतलब रीना कल शाम को तुम्हारे बॉस सुरेंद्र के साथ गई थी। बॉस कहाँ है तुम्हारे? सर वो ना तो आज ऑफिस आए और ना ही कल घर गए थे। उनकी वाइफ भी बहुत परेशान थी। मतलब रीना के साथ तुम्हारे बॉस भी गायब है? तो मुझे लगता है रीना के गायब होने में उसके बॉस सुरेंद्र का ही हाथ है, तभी वो भी गायब है। ये लड़की भी बता रही थी कि सुरेंद्र के लिए सुरेंद्र की पत्नी भी चिंता में थी। ये काम करते हैं, सुरेंद्र की बीवी से मिलते हैं। सर सुरेंद्र किसी क्लाइंट से मिलने गए होंगे। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। सुरेंद्र कल से अपनी एक एम्प्लॉय रीना के साथ गायब है। आपने उनकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की? सर सुरेंद्र बिना बताए कई कई दिनों तक घर नहीं आते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हमेशा उनका फोन भी बंद होता है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जब मुझे पता चला कि सुरेंद्र रीना के साथ गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं। एक मिनट, आप कहना क्या चाह रही हैं, जरा साफ साफ बताएंगे? दरअसल सर सुरेंद्र का और रीना का अफेयर चल रहा है। सर मुझे नहीं मालूम कि सर की वाइफ ऐसा क्यों बोल रही है, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा। हमें सुरेंद्र के सभी क्लाइंट्स की डिटेल्स चाहिए और उन सब की भी जिन्होंने उस दिन सुरेंद्र और रीना को कॉल किया था। ओके सर। बोलो कृष्णा। जैन साहब इस तरफ। यादव पीछे करो सब। पीछे रहो, पीछे रहो सब लोग, पीछे रहिए। सर हालत देख के लगता है कि रीना के साथ रेप भी हुआ है और फिर रेप करने के बाद उसका गला दबा के मार दिया गया है। सर रीना अपने बॉस सुरेंद्र के साथ गायब हुई थी और सुरेंद्र की बीवी को लगता है कि इन दोनों का अफेयर था, लेकिन शायद सुरेंद्र की बुरी नजर रही हो रीना पर। वो रीना को अपने साथ पर्पसली लेकर गया, फिर उसका रेप किया और मार डाला। कैसे भी करके सुरेंद्र का पता लगाओ। ओके सर। देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? चलो। प्रणाम दीदी। दीदी क्या है, हम सुने कि रीना कल से घर नहीं आई है। तुमको कौन बोला? हम सुने बस, और हमें बताना चाहिए था ना दीदी, ढूंढते उसको। तुमको क्या चाहिए हमको अच्छे से मालूम है, और तुम जैसे लड़के से रास्ते पे बात करना हमको बिल्कुल पसंद नहीं। आगे से ध्यान रखना। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगा। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। बहुत खुजली है ना तुमको लड़कियों से मजे लेने की, है? बहुत मजा आता है ना। अब तुम्हारी खुजली ना और बढ़ाते और बढ़ाते रीना का फोन काहे नहीं लग रहा? हेलो, साली कहाँ मुंह मरा रही है तू? कौन बोल रहा है? अब हमारा आवाज पहचानना भी भूल गई। कोई जॉब दे रहे कि नहीं तुमको, कि तुम भी अपनी बहन की तरह दूसरों के साथ सोने में लगी हो? ओ हरामखोर, तू बोल रहा है? फोन रख, फोन रख, नहीं तो फोन नहीं घुस के काटेंगे तुझे, समझ रहा है? आपको बताने का क्या फायदा? आपको बताएंगे तो भरोसा करोगे का? हेलो, एसजे होम सॉल्यूशन में काम करने वाली रीना का शव पुलिस को मिला। एसजे होम सॉल्यूशन की मालिक सुरेंद्र झा अब तक फरार है। पुलिस का मानना है कि रीना के रेप और मर्डर में सुरेंद्र झा का हाथ हो सकता है।
फोन कर रही थी? किसी को नहीं। दिखा दिखा। अरे फोन दे। रीना वायु नगर के एसडी होम में काम करती थी। उसके साथ उसका बॉस सुरेंद्र भी गायब था। ये आप पहचानते हैं इसे? नहीं सर। हमें पता चला है कि रीना का अपने बॉस सुरेंद्र के साथ अफेयर चल रहा है। हो सकता है रीना ने सुरेंद्र के बारे में आप लोगों को कुछ बताया हो। नहीं सर जी, रीना का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। हाँ सर जी, हमारी बच्ची वैसी नहीं थी। हम तो कुछ दिन बाद उसकी शादी करने वाले थे। रीना खुद विक्टिम थी। ये बात उसके होने वाले पति को पता थी कि उसके साथ? हाँ सर, हमने उनसे कुछ छुपाया नहीं था। मैं कमिंग सर? कम पांडे। सर ये सुरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड। सर सुरेंद्र का फोन भी रीना के साथ तारानगर में बंद हुआ था। इन दोनों के फोन तारानगर में एक साथ बंद हुए। रीना की लाश भी हमें तारानगर में मिली थी। कुछ पता चला ये तारानगर में कहां गए थे? सर फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जिस दिन सुरेंद्र और रीना अपने ऑफिस से साथ में निकले थे, उनके ऑफिस के लैंडलाइन पर एक सस्पिशियस नंबर से कॉल आया था सर। ये देखिए। सस्पिशियस नंबर? हाँ सर ये एक मोबाइल नंबर है जो फेक आईडी देकर लिया गया है सर। इस नंबर से उनके ऑफिस के लैंडलाइन पर लगातार कॉल होते थे, लेकिन अभी ये नंबर बंद है सर। फेक आईडी से लिया गया ये नंबर किसका हो सकता है? हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुमको बर्बाद करने के लिए काफी है। हाँ इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। पहले जान तो लीजिए कि ऐसा कहा है हमारे पास। इस नंबर से यहाँ की लैंडलाइन पर आए दिन कॉल आया करते थे। जिस दिन रीना का मर्डर हुआ उस दिन 4 बजे भी इस नंबर से यहाँ पर कॉल आया था। सर उस दिन शाम को 4 बजे रीना मैम के लिए कॉल आया था। हो सकता है वो कॉल इसी नंबर से होगा। हेलो, हैज योर सोल्यूशन, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम मुकुंद बोल रहे हैं, रीना जी से बात कराइए ना। मैम आपके लिए कॉल है। ओके। और सर मुझे अच्छे से याद है, उसके बाद रीना मैम सर के कैबिन में गई थी और सर कुछ 1 या 1.5 घंटे के बाद दोनों साथ में ऑफिस से बाहर निकले थे। ये मुकुंद कौन है? मुकुंद का भी ऑफिस में आना जाना था? सर कोई आइडिया नहीं है, पर मैंने मैम के मुंह से कई बार उसका नाम सुना था। हो सकता है हमारा कोई क्लाइंट हो। उस शाम को सुरेंद्र और रीना इन दोनों के मोबाइल फोन तारानगर में स्विच ऑफ है। तारानगर में कहाँ गए होंगे? सर तारानगर में हमारा एक प्लॉट है। हो सकता है कि मुकुंद हमारा प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड हो। ये प्लॉट तारानगर में जाकर वहां गए थे उसने? ओके सर। सर एसजे होम सॉल्यूशंस का वो प्लॉट काफी सुनसान इलाके में, वहां पर कोई सीसीटीवी भी नहीं है और वहां से ऐसा कोई लीड भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि सुरेंद्र और रीना वहां पर किसी क्लाइंट से मिले हों। अगर सुमन सच बोल रही है तो फेक आईडी से लिए गए नंबर से कोई जेन्युइन क्लाइंट तो कॉल करेगा नहीं। वो कॉलर क्लाइंट बनकर रीना को ट्रैप करना चाहता होगा। उसे तारानगर की जमीन खरीदने के बहाने रीना को वहां बुलाया होगा और फिर उसका रेप और मर्डर कर दिया होगा। सर अगर ऐसा है तो क्या सुरेंद्र को बलि का बकरा बनाया गया या फिर रीना के मर्डर और रेप में उसका ही हाथ है? पानी दे दो। सुरेंद्र बलि का बकरा है या फिर कहानी कुछ और ही है, ये तो सुरेंद्र के मिलने के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना साफ है कि कोई पर्पसली रीना को टारगेट कर रहा था और उस फेक नंबर की तरह उसका नाम मुकुंद भी फेक ही होगा। सर सुरेंद्र की बीवी को सुरेंद्र और रीना पर शक था, तो मोटिव तो उसका भी स्ट्रांग है रीना के मर्डर का। चेक करो मुकुंद का किस किस के साथ कनेक्शन था। और एक बात मान ले, रीना के घर वाले रीना की शादी करवा रहे थे। देखो इस एंगल में कुछ हाथ लगता है क्या? सर एंगल तो ये भी हो सकता है कि शायद किसी को प्रॉब्लम हो कि रीना शादी करके फिर से अपनी जिंदगी में सेटल होने वाली थी। ऐसा रीना या उसके परिवार से दुश्मनी रखने वाला ही सोच सकता है। गौरव की मां के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, फिलहाल उसके खिलाफ तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन गौरव का एक दोस्त है सर, सलीम नाम है उसका। सर वो गौरव के लिए कुछ भी कर सकता है। वो गौरव से मिलने लगातार जेल भी आता जाता रहता है और गौरव के घर पे भी उसका आना जाना है। कहीं ये सलीम ही तो मुकुंद नहीं और सबके पीछे गौरव का दिमाग हो? सलीम पे नजर रखो और इस गौरव से जाकर जेल में मिलते हैं। बहुत ही धमाकेदार वीडियो था ना? तुम चाहती क्या हो? सिर्फ 2 लाख।
को रीना की लाश। क्यों? तुझे नहीं पता? तेरा वो दोस्त सलीम सारी खबरें पहुंचाता है ना तुझ तक। हाँ, उसने हमें बताया था कि रीना गायब हो गई है, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि रीना का मर्डर। सिर्फ मर्डर ही नहीं, रेप भी हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रीना ने तुझे रेप चार्ज में अंदर करवाया था तो तूने उससे बदला लेने के लिए उसका रेप करवा के मर्डर करवा दिया? हमारे साथ साथ आपको रीना के लिए भी गलतफहमी हो गई है सर। हमने रीना का रेप कभी किया ही नहीं था और ये बात रीना खुद भी जानती थी। जेल में रह के तेरी याददाश्त चली गई क्या? अच्छे से याद कर, रीना ने खुद तेरे ऊपर रेप का चार्ज लगाया था। उसे मजबूर किया गया था सर। सच तो यह है कि रीना हमसे प्यार करती थी। उसके घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब उसके घर में कोई नहीं था तब हम उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचे। रीना, हम कब तक ऐसे चोरी छिपे मिलते रहेंगे? गौरव, हमको भी ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हारी हमारी कास्ट अलग है, पापा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन रीना, उन्हें कभी तो सच बताना पड़ेगा ना। हम कोशिश करेंगे। इतना टाइम काहे लगाती है खोलने में? कुछ नहीं पापा, वो हम वॉशरूम में थे। अच्छा ठीक है, हमको भी वॉशरूम जाने दो। अरे जूता किसका है? किसी का भी तो नहीं है पापा। जूता किसका है? पापा ये जूता मेरा है। इतना बड़ा जूता तुम्हारा है? हाँ पापा। पागल समझती है हमको। पापा कौन है? कोई भी नहीं, इधर कोई भी नहीं। चल बाहर आ। हम बोलते रहे कि हम रीना के दोस्त हैं, लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें रेपिस्ट बोलकर मारने लगे। इसलिए हम डर के भाग गए। फिर हमें मालूम चला कि रीना ने हम पर रेप केस कर दिया है और किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमें जेल हो गई, लेकिन बाद में रीना को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो हमसे जेल में मिलने के लिए आई। अब क्या हमारे जले पे नमक छिड़कने आई हो? हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हम मजबूर थे, हमें पापा ने मजबूर किया था। रीना को सच में पछतावा था सर, लेकिन कोर्ट तब तक हमारी किस्मत का फैसला कर चुका था। लेकिन रीना हमें जेल से बाहर निकालना चाहती थी। रीना तुझे जेल से बाहर निकलवाना चाहती थी? हम सच बोल रहे हैं सर। इसके लिए वो एक लॉयर से मिल रही थी, लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे और हमारी माँ की भी इतनी हैसियत नहीं थी। लेकिन रीना हमें यहाँ से निकालने के लिए पैसों का इंतजाम कर रही थी। पर रीना तो किसी और से शादी करने जा रही थी। सर, रीना शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसके पापा जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। हमें अंदर करके वो उसकी शादी एक आवारा गुंडे के साथ करवाना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी जात का था, जबकि रीना शादी के लिए तैयार थी ही नहीं सर। हाँ मयूर, हम आ रहे हैं, हमारा इंतजार करो, ठीक है? हाँ। क्यों? कहाँ जा रही हो? जहन्नुम से। चलो भगो यहाँ से, ये तो शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लेंगे। औरत होने का अच्छा फायदा उठाती हो, मेरी बहन की तरह ही है। वो कमी तो गई, तेरे को भी छोड़ने वाले नहीं है हम। थोड़ा रुक जाओ, वक्त आने में सब पता चल जाएगा कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, समझे? चलो हटो। सर, मैंने चेक किया कि ये रीना लगातार गौरव से मिलने जेल जाती थी और सर रीना के कॉल रिकॉर्ड में एक लॉयर का नंबर भी मिला है जो गौरव की बेल करवाने के लिए फाइल करने वाला था। और सर रीना के गायब होने से पहले वो अपने लॉयर से भी मिली थी। सर रीना ने अपने लॉयर को बताया कि गौरव की बेल के लिए उसने करीब 5 लाख रुपए का भी इंतजाम कर लिया था। रीना ने इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? सर हो सकता है उसने पैसे अपने बॉस सुरेंद्र से मांगे। रीना के बैंक अकाउंट चेक करो, हो सकता है ये पैसा ही उसके मर्डर की वजह। स्पीकिंग सर। हेलो। मयूर, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। चॉकलेट, कपड़े, जूते, ये देखो देखो कितने सारे खिलौने लाए हैं। और तुम्हें कहा, देखो बैडमिंटन देखो, इसमें खेलना था ना, बैडमिंटन लेके है। और तुम्हारे लिए जूते भी लाए हैं, जूते वो भी ब्रांडेड वाले। देखो ज्योति, अभी रीना को गुजरे हुए इतना वक्त नहीं और तुमने खरीदारी शुरू कर दी।
माँ ये सब हम अपने लिए नहीं मयूर के लिए लाए हैं। और आप कहना क्या चाहते हैं कि रीना की मौत का हमें गम नहीं? ये सब छोड़, पहले ये बता, ये सारा पैसा लाई कहां से? हमको नई नौकरी मिली है, आपसे तो कभी कुछ होगा नहीं। माँ ने सिलाई कर करके हम दोनों बहनों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया। पहले इस घर को रीना संभालती थी, अब उसके जाने के बाद किसी को तो जिम्मेदारी उठानी होगी ना। अपना घर तो संभाल नहीं पा रही है, तो क्या जिम्मेदारी संभालेगी रे? हम ही हैं जिसकी वजह से इस घर में रह के आपको मालपुए खाने को मिल रहा है। एक बार हमने अपनी जुबान खोल दी ना तो जेल की दाल रोटी नसीब होगी आपको, समझे आप? चल सर, पीछे हटो। सर, सुबह एक आदमी ने फोन करके इस लाश के बारे में बताया था। रीना के रेप और मर्डर में शायद सुरेंद्र बलि का बकरा बना होगा, क्योंकि रीना को नुकसान पहुंचाने का मोटिव कईयों के पास था और कुछ तो तब तक हमारी रडार में भी नहीं आए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जो इस डबल मर्डर केस से जुड़ने वाला था। गौरव का बयान सही था या गलत, ये हम उस लॉयर के बयान से भी कंफर्म नहीं मान रहे थे, क्योंकि ये सवाल बहुत पेचीदा था कि रीना आखिर उस लड़के की बेल क्यों करवाएगी जो उसी के रेप चार्ज में अंदर था। रीना और गौरव की जेल में हुई मुलाकातों का असल राज हम आगे सामने आने वाले एंगल्स में ढूंढना चाहते थे। तब तक ये केस हमारे लिए एक ओपन केस था, जहां क्राइम के मोटिव को लेकर हमारी कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं बन रही थी। सर, ये रीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक रीना के साथ सिर्फ रेप ही नहीं हुआ, बल्कि उसको मारने से पहले काफी टॉर्चर भी किया गया था। शायद रेप करने की कोशिश में उसके मुंह को दबाया गया और उसने दम तोड़ दिया। सर, इस रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि रीना की हत्या उसी रात हो गई थी जिस शाम उसका फोन तारानगर में बंद हुआ था। पांडे, रीना उसी दिन गायब हुई जिस दिन सुरेंद्र गायब हुआ। सर, इस सुरेंद्र की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सुरेंद्र की हत्या रीना की हत्या के 3 दिन बाद ही हो गई थी और सर, सुरेंद्र को भी मारने से पहले टॉर्चर किया गया। आपको खबर हो, दिमाग लगाना बंद कर। अब क्या अखबार पढ़ने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा? तो अब मेरे आगे बोलने की हिम्मत आ गई तेरे में? हाँ, बहुत हिम्मत है। बहुत हिम्मत है, तो चल अब दिखा तेरी हिम्मत, चल। डबल मर्डर के पीछे जिसका हाथ है, वो फेक नंबर वाला फेक क्लाइंट ही है जो मुकुंद बनकर रीना से बात करता था। हो सकता है ये एसजे होम सॉल्यूशन से राइवलरी रखने वाला कोई हो। सर, मैंने एसजे होम सॉल्यूशन से जुड़े कई क्लाइंट्स और वेंडर्स को खंगाला, लेकिन उनका कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर, इन सब में कॉमन आदमी का पता चला है जिसका सुरेंद्र और रीना से काफी मिलना जुलना था और वो इन लोगों से फोन पर भी काफी बातें करता था। कौन है वो? सर, अग्रवाल प्रॉपर्टीज का मालिक ब्रिजेश अग्रवाल। सर, इसने एसजे होम सॉल्यूशन के साथ मिलकर साझे की कई डील्स भी की हैं। कुछ पता चला? क्या वाकई में रीना ने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया था गौरव की बेल करवाने के लिए? सर, रीना के बैंक अकाउंट में तो इतने ज्यादा पैसे नहीं है, हो सकता है उसने कैश का इंतजाम किया हो। लेकिन सर, रीना की जिस लड़के हरीश से शादी होने वाली थी उससे जुड़ी कुछ बातें पता चली है। जैसे? वो है तो रीना की जात का, लेकिन उस इलाके का लोकल गुंडा है। मारपीट के कई केस दर्ज भी हो सकते हैं। सर, पता चला है कि रीना की मौत से कुछ दिन पहले हरीश की गौरव के दोस्त सलीम से भी काफी मारपीट हुई थी। अरे, सलीम को बुलाओ और रमाकांत से भी मिलो। हो सकता है रमाकांत रीना की शादी हरीश के साथ किसी दबाव में आकर कर रहा हो। और अगर रीना ने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया था गौरव की बेल करवाने के लिए और उसके बैंक अकाउंट में नहीं है, तो चेक करो कि कैश उसने कहीं घर पर तो नहीं रखा है। और अब सलीम के साथ ब्रजेश को भी बुलाओ। ओके सर। 5 लाख रुपए? कैसी बात कर रहे हैं साहब? रीना के पास इतना पैसा कहां से आएगा? हो सकता है रीना ने आपको उन पैसों के बारे में बताया ही ना हो। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। ठीक है साहब। सर, हमने आपसे कहा ना, रीना के पास इतना पैसा था ही नहीं। लेकिन हमें मालूम चला है कि रीना ने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया था, वो भी गौरव की जमानत करवाने के लिए। शायद ये बात आपको बुरी लगी और आपने। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? रीना और गौरव की जमानत करवाएगी? नहीं सर, जरूर आपको कोई झूठ परोस रहा है। देखते हैं निकल कर क्या सामने आता है। सर जी, हमें आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप तो हमें अच्छे से जानते
जानते थे सुरेंद्र के साथ आपने कई साझी डील्स की हैं। आप बता सकते हैं कि कौन है वो जिसने सुरेंद्र और रीना से इस तरह की नफरत निकाली? सर मुझे नहीं लगता कि सुरेंद्र का किसी के साथ कोई इशू होगा सर। मुझे लगता है कि ये सब रीना की वजह से हुआ होगा सर। मतलब रीना की वजह से क्या? रीना काफी मनी माइंडेड थी। हो सकता है पैसे के जुगाड़ में ही किसी गलत इंसान के कांटेक्ट में आ गई हो। एसजी हम सॉल्यूशंस को इस नंबर से अक्सर कॉल आता था। आप पहचानते इस नंबर को? किसका है? नहीं सर। सुमन ने हमें बताया था कि इस नंबर से मुकुंद नाम का कोई क्लाइंट रीना को कॉल करता था। आप किसी मुकुंद को जानते हैं? मुकुंद? हाँ सर, रीना और सुरेंद्र से एक बार मुकुंद का नाम सुना था सर। मुकुंद हमारी तारानगर वाली जमीन खरीदने में इंटरेस्टेड है। मैंने उसे 57 लाख का ऑफर दिया। आप मिले कभी इस मुकुंद से? नहीं सर, मैं मुकुंद से कभी भी नहीं मिला, लेकिन इतना कंफर्म है सर कि मुकुंद रीना का ही क्लाइंट था सर। चाय लीजिए। सर हम हरीश की नियत बहुत अच्छे से जानते हैं। रीना के पापा को लगता होगा कि हरीश रीना से शादी करके उन पे कोई एहसान कर रहा है, लेकिन हरीश की नियत कुछ और ही थी। भाई तेरे गौरव का तो अच्छा रोमियो बना। हाँ? वो साला रीना को प्यार करके भी जेल चला गया, लेकिन हम उससे शादी करके अच्छा दहेज भी लेंगे और जब जी भर जाएगा तो उसे चूस कर बाहर फेंक देंगे। सर हमें मालूम नहीं रीना के पापा हरीश से उसकी शादी क्यों करवाना चाहते थे, लेकिन सर रीना हरीश जैसे लड़के से शादी कर ही नहीं सकती थी। हो सकता है रीना ने शादी करने से मना कर दिया और हरीश को लगा कि दहेज भी हाथ से जाएगा और लड़की भी, इसलिए उसने उसके साथ अपनी भड़ास निकाली। यादव, हरीश को उठाना। सर, रीना के घर में तो कोई कैश नहीं मिला, लेकिन रीना की बहन ज्योति ने अपने पति समीर पे रीना के मर्डर का एलिगेशन लगाया। सर हमारा पति समीर कभी नहीं चाहता था कि हम नौकरी करें। उसी वजह से वो रोज हमसे लड़ाई झगड़ा करता था। उसे तो नशे की भी लत थी, नशा करके हम पे हाथ भी उठाता था। सर ये सब रीना ने देखा और वो हमें अपने साथ मायके ले आई। अब समीर को लगता है कि रीना की वजह से हम दोनों का रिश्ता टूटा है। साली कहाँ मुंह मरा रही है तू? कौन बोल रहा है? अब हमारा आवाज पहचाना भी भूल गई। कोई जॉब दे रहे कि नहीं तुमको कि तुम भी अपनी बहन की तरह दूसरों के साथ सोने में लगी हो? सर हमें तो लगता है कि ये सब समीर ने किया है। उसने रीना से अपना बदला निकाला है। अगर ज्योति को अपने पति पर शक था तो ये बात उसने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर उसने बोला कि रमाकांत ने उसे रोका था। और उसने ये भी बताया कि रमाकांत को समीर में कोई खोट नहीं दिखती, बल्कि वो अपनी बेटी को वापस उसके पास भेजना चाहता है। ये रमाकांत भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ अपनी छोटी बेटी रीना की शादी गुंडे से करवा रहा था और दूसरी तरफ अपनी बड़ी बेटी ज्योति के शराबी पति की वफादारी कर रहा है। समीर को भी उठाना। ओके सर। अब हम काहे रेप करेंगे रीना का? साहू से तुम्हारा शादी होने वाला था। हाँ साहब, रीना क्या, हम तो चाहते थे कि हमारी बीवी ज्योति भी मर जाए, लेकिन हमने कुछ नहीं किया साहब। रीना का रेप भी हुआ है। अब तेरा डीएनए मैच करके देखेंगे, फिर खुद ब खुद सामने आ जाएगा कि तूने क्या किया। साहब हम सच बोल रहे हैं साहब, हमारा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं किया है हमसे। तूने रमाकांत को धमकी दी थी ना कि वो रीना की शादी करवा दे तेरे साथ? साहब हमने कोई धमकी नहीं दिया था, बल्कि वो हमारे पास आए थे और हमारी शादी के लिए नहीं, बल्कि वो तो रीना की हमारे से हत्या करवाना चाहते थे। हाँ काका, देख हरीश, लोग जो भी समझे तो हम भी जात वाला है, थोड़ी लाज रखें। हमसे जो बन पड़ेगा ना, हम तुम्हें उतना पैसा देंगे। हाँ बोले काका, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अपनी बेटी रीना को खत्म कर देंगे।
ये क्या बोल रहे काका? हाँ, तू पगला गई है। उस गौरव को जमानत पे छुड़वा के पूरी बिरादरी में हमें इज्जत का बट्टा लगाना चाहती है। अब हमने आज तक कोई हत्या वत्या नहीं की, इसलिए हमने उनको बोला कि अगर आप रीना से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसका हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम उसको अपनी बीवी बना के अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन साहब हमारी इच्छा पूरा होने से पहले ही रीना के साथ ये सब हो गया। साहब, हम गुस्से में अपना आपा खो बैठे थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और रीना उस गौरव की जमानत करवाना चाहती थी, इसलिए हम हरीश के सामने अपना भड़ास निकाल दिया। वो मारता भी, हम उसे मारने नहीं देते साहब। पर अब रीना मर चुकी है और उसका सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ था, रेप भी हुआ था। अब तू ये बोल, तेरा क्या रोल है इसमें? साहब, हमारा कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है साहब। बस हम एक अभागे पिता है। अभागा? कली के गुंडे से अपनी बेटी रीना की तू शादी करवा रहा था, उसे मरवाना चाहता था और खुद को अभागा बोल रहा है। अब तो हमें गौरव की बात सही लग रही है, क्यों? पापा गौरव सच बोल रहा था, उसे हमने बुलाया था। अब जो मैं बोलूंगा ना तो वही कहेगी। हमने जो कुछ भी किया अपनी इज्जत के लिए कैसा? इज्जत? हाँ, एक लड़के को झूठे रेप केस में अंदर करवा के अपनी बेटी को रेप विक्टिम बनवा के बच गई तेरी इज्जत। और क्या क्या किया तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए? रीना के साथ साथ उसके दोस्त सुनील का भी मर्डर करवाया। हाँ? और क्या बोल रहा था हमसे कि तुझे नहीं मालूम है रीना कहाँ काम करती थी? हम मानते हैं, हमने रीना की मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है। कोई हाथ नहीं है तो ये बोल, रीना ने कुछ पैसों का बंदोबस्त किया था कहीं से, जो पैसे उसने घर में रखे थे, अब कहाँ है? साहब, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? कुटफ साले! हमको पैसों के बारे में कुछ नहीं मालूम है साहब, लेकिन शायद ज्योति जानती होगी। ज्योति? हाँ साहब, ज्योति के हाथ कुछ दिन पहले कुछ पैसे लगे थे और वो कह रही थी कि उसे नौकरी का कुछ एडवांस मिला है, मोटा एडवांस, लेकिन हमने उसे कभी भी नौकरी पे जाते हुए नहीं देखा साहब। रमाकांत ने स्वीकार किया कि रीना ने उसके दबाव में आकर ही गौरव पर रेप चार्ज लगाया था। यह खुलासा बहुत ही निराश करने वाला था। एक तरफ जहां हम ऐसे केसेस में बहुत संजीदगी बरतते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह के खुलासे सामने आते हैं तो माहौल बहुत ही अराजकता वाला पैदा होता है। रमाकांत हर लिहाज से गलत साबित हो रहा था, लेकिन रीना और सुरेंद्र के मर्डर में उसकी क्या भूमिका थी ये अब भी साफ नहीं था। उसके बयान की पुष्टि करने के लिए हम रीना की बड़ी बहन ज्योति को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सर जी, हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हमें नहीं लगता कि रीना के पास 5 लाख रुपया होगा। रीना ने जो 5 लाख रुपए का बंदोबस्त किया था, अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं मालूम तो ये क्या है? क्या है ये? सुरेंद्र की पत्नी सुजाता ने तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए, वो भी रीना के मर्डर के बाद? बोलो या बुलवाएं? सीमा? बता दो सर जी, दरअसल रीना ना गौरव को जेल से बाहर निकालना चाहती थी, बहुत परेशान थी वो उसके लिए, लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। और वो ये जानती थी कि उसका बॉस सुरेंद्र का किसी लड़की के साथ अफेयर है, इसलिए उसने उस चीज का फायदा उठाया और उस लड़की का और अपने बॉस का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिर हमने ये वीडियो रिकॉर्ड तो कर लिया, पर हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा। एक तरफ हम गौरव की बेल करवाकर अपनी गलती का प्रायश्चित करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ वैसी गलती दोहरा रहे हैं। उसने वो वीडियो सुरेंद्र को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया था, लेकिन सर उसने किसी को कोई ब्लैकमेल नहीं किया और उसने गौरव को जेल से निकालने के लिए खुद को। रीना? हाँ जी? कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं तो फिर रोए काहे रही है? एक थप्पड़ मारेंगे, बता क्या बात है, बता। क्या बात हो गई? हाँ? चुप हो जा, बात बता, क्या बात है? सर जी, रीना ने बताया 5 लाख का इंतजाम करने के लिए उसने एक आदमी से उधार मांगा था और उसके बदले उसने रीना ने वो 5 लाख घर में ही छुपा के रखे थे और उसकी मौत के बाद वो 5 लाख रुपए हमने छिपा दिए ताकि पापा के हाथ ना लगे। लेकिन वो आदमी कौन था? सुरेंद्र का दोस्त, शायद ब्रिजेश अग्रवाल नाम था उसका। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि सुरेंद्र की पत्नी सुजाता ने तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए थे? बोलो।
सर जी, जो रीना ने वीडियो बनाया था सुरेंद्र को ब्लैकमेल करने के लिए, उस सेम वीडियो से हमने सुजाता को। हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुमको बर्बाद करने के लिए काफी है। कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, इंट्रोडक्शन भी दे देंगे, पहले जान तो लीजिए कि ऐसा क्या है हमारे पास। बहुत ही धमाकेदार वीडियो था ना? तुम चाहती क्या हो? सिर्फ 2 लाख। 2 लाख? इस वीडियो के बदले ये अमाउंट तो बहुत ही छोटा है। तो हमारा मुंह बंद करने के लिए उसने हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। वीडियो कहाँ है? सुजाता ने बोला कि पैसे लेने के बाद वो वीडियो डिलीट कर देना, तो हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया। हमारे पास नहीं है वो वीडियो, हम सच कह रहे हैं। मैं मानता हूँ सर, मैंने रीना की मजबूरी का फायदा उठाया था, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं था सर। सर, तो आप हमारी मदद करेंगे ना? करेंगे ना, जरूर करेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी तो कुछ देना होगा। सर, हम ज्योति से इसलिए ब्लैकमेल हो रहे थे क्योंकि हम अपने मरे हुए पति को और बदनाम होते हुए नहीं देख सकते थे। उनको मरवा दिया क्योंकि तुम्हें शक था सुरेंद्र का रीना के। शक था सर मुझे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उस मुकुंद से क्या कनेक्शन है तुम्हारा? हाँ मुकुंद। सर, कौन मुकुंद? वही मुकुंद जिसकी मदद से तुमने रीना और सुरेंद्र को फंसाया। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सर, उस मुकुंद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सच है कि उस मुकुंद को रीना जानती थी। मुकुंद हमारी तारानगर वाली जमीन खरीदने में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। वीडियो में सुरेंद्र के साथ वो लड़की कौन थी? सर, वो भूमि थी। मुझे 3 साल से पता था कि सुरेंद्र का और उसका अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर मैं सुरेंद्र को डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन सर, सुरेंद्र ने मुझे कहा कि उसके बीच और भूमि के बीच सब खत्म हो गया। लेकिन सुरेंद्र ने मुझसे झूठ बोला। कि भूमि रहते कहाँ है? पानी ला। चलो पानी पियो। ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? सर, हमारी बेबी भूमि हमको यहाँ बांध कर चले गए सर। पर क्यों? हमको नहीं पता सर कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इस समय कहाँ पर है वो? हमको नहीं पता सर। अच्छा, भूमि का फोन नंबर दीजिए हमें। स्मार्ट समझते हो? हाँ? हम तुझे ऊपर से नीचे तक नौब देंगे। यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे तुम। नहीं जा पाओगे। सर, भूमि का फोन नंबर ट्रेस हो गया। उसका नंबर अभी दुर्गापुर में एक्टिव है। भाई तुम्हारी, हमको माफ कर दो। हमने 3 साल से तुझे राखी नहीं बांधी है, लेकिन हम अपने भाई को मारना चाहते थे क्योंकि उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे, हम सुरेंद्र से प्यार करते थे, लेकिन विशाल ने अपनी शान बचाने के लिए हमारी शादी उस योगेश से कर दी। योगेश बहुत बड़ा दारूबाज है, लेकिन सुरेंद्र का प्यार, उसका साथ हमारे हर दुख को दूर कर देता था। तो तुमने रीना को इसलिए मरवा दिया क्योंकि इसने तुम्हारी और सुरेंद्र की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। साऊ सुरेंद्र भूमि को धोखा दे रहा था,
साला शादीशुदा था और हमारी भूमि पगला गई उसके लिए, इसलिए हमने उसका शादी योगेश से करवाया। लेकिन हमारी भूमि शादी के बाद भी सुरेंद्र से, और ये बात हमारी जीजा जी को पता चल गई। ये सब बंद करो तुम अभी के अभी, समझी? ये तो तुमको मार देंगे सुरेंद्र को, बता रहे हैं। लेकिन साहब उसने कुछ बंद नहीं किया, लेकिन हम इस सुरेंद्र को भूमि की जिंदगी से निकालना चाहते थे, इसलिए उसको मारने के लिए हमने उसकी पीए रीना से क्लाइंट बन के कॉन्टेक्ट किया। हम मुकुंद बोल रहे हैं, रीना जी से बात कराइए ना। ओके सर, गिव मी 2 मिनट। हेलो। और उस शाम वो दोनों तारानगर के प्लॉट के पास आए। नमस्ते सर। सर मुकुंद भैया को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऑफिस में आने को कहा है। रीना ने हमको देख लिया था, इसलिए उसका रेप करके उसको मार डाला। साला कमीना 5 साल से हमारी बहन को घुमा रहा था, इसलिए हमने उसको तड़पा के मारा। जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे भाई ने ये मर्डर किए हैं, तो तुमने हमारे पास आने के बजाय ये स्टेप क्यों उठाया? हम भी विशाल को उसी तरह तड़पा के मारना चाहते थे जैसे उसने सुरेंद्र को मारा था। जाने अनजाने में रीना से जो भूल हुई थी, उसने उस भूल की दस्तक को महसूस किया था। सही इंसान वही होता है जो अपनी भूल, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन उसके आसपास का माहौल इतना निराशावादी था कि उसकी मासूमियत दूसरों के फरेब में घुटती रही और वो सुरेंद्र के मर्डर प्लान में मोहरा बन गई। वहीं दूसरी तरफ भूमि कभी ये सोच ही नहीं पाई कि बदले का कदम बदला लेने वाले के लिए सजा भी मुकर्रर करता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मुझे ये सब नहीं करना है। देख, बाबा राघोले गुस्सा हो गए। अभी के लिए उनकी बात मान ले बेटा, अभी लगा ले। मोही चांगले हळद लावूंगे, जितना ज्यादा चमकेगी उतनी अच्छी बोली लगेगी। आई मुझे दीदी के बाद मैं ही बनूंगी ना दासी कन्या। बस कर आता, हार झालं। छोटी है ना तो छोटी है, पढ़ाई पे ध्यान दे। दूध और गुलाब का पानी तैयार है, मोई को हल्दी लगा के हुई होगी तो नहलाएंगे उसे। हाँ हाँ हो गए, आते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग अंधाले पुलिस स्टेशन में थी। उस वक्त मेरे पास ये मोही दासी कन्या का केस आया और वो दासी कन्या जैसे कुप्रथा की शिकार थी। जो लोग इस प्रथा को मानते, वो लोग अपने घर की बड़ी लड़की की शादी नहीं करते, उसको समर्पित करते। इस केस में गुनाह के अंबार लगे थे और इस दासी कन्या केस को समझने के लिए मुझे मोही की जिंदगी से जुड़े हुए हर डिटेल को समझना पड़ा। स्कूल नहीं जाने का आइकत कर इसको। काय झालं, मारू नका होती का? काय मारू नका, 5 दिन के बाद उसकी होली लगने वाली है और उसको छोटी बुला बनना है। मारू नका तिला, लाने दी। काय लाने? मुझे नहीं बनना दासी कन्या, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ। पढ़ाई करायची, मारू तिला, तुम्ही समजाय ना, ती लहान आहे। तू काय समजवणार आहे? ये पढ़ाई वढ़ाई का गाना तू नहीं सिखाया इसको। जल्दी चलो, सब इंतजार कर रहे हैं।
अरे थोड़ा शांत रहिए आप लोग। दासी कन्या आपके लिए तैयार हो रही है। दासी कन्या को बुलाओ यार, आ रही है। अरे कब तक हमें तड़पाओगे? अरे बुला रहा हूँ मैं। ये देखो आ गई तुम्हारी दासी कन्या। आ गई। शांत रहा। ये दे। है ना अरे बसा भाऊ। ये रोना बंद करो, चुपचाप बैठ नीचे। अरे ध्यान से देखो इसे, 10 गांव में ऐसी दासी कन्या नहीं मिलेगी। हाँ है कि नहीं? काकी मुझे ये सब नहीं करना। बस खड़ी तो थोड़ा दौड़ूंगा ही। कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठ जाओ। है नमस्ते। अरे ओ लय भारी कड़क टकाटक सब कुछ है। आता मी क्या म्हणते, बोली लगाने से पहले आप सभी लोग आके आराम से दासी कन्या को देख लीजिए, ठीक है? आई चलो, है कि नहीं? प्रथा है क्या सब लोग? आता माझा ऐका जरा। 18 साल की मोही जो है वो समर्पित होने के लिए तैयार है। आप सभी लोग बोली लगाइए। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो दासी कन्या को प्रसाद में पाएगा। 1 लाख। अरे क्या भाऊ, इसमें भी कंजूसी? चल 1 लाख। 1.5 लाख। अरे चल 1.5 लाख में होते नहीं, किराने की दुकान पे क्या? 2.5 लाख। और कोई है जो दासी कन्या के भोग के लिए इससे ज्यादा चढ़ावा दे सकते हैं? 5 लाख। 5 लाख। अरे वाह। और कोई है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? कोई नहीं है। गुड नाइट। तो दासी कन्या की नस उतराई अमित भाव जादव करेंगे। उस दिन के बाद की बुकिंग के लिए कल से आ सकते हो तुम लोग। मुझे तय करिए, जाइए। मैं अपने चेहरे को ही कुछ कर लूंगी। जब मैं चेहरा रहेगा ही नहीं ना, कोई मुझे पूछेगा ही नहीं। इसको थोड़ा दूध बादाम खिलाओ, श्रृंगार करो इसका। मुझे इसके पहले ग्राहक से अच्छा प्रतिशत चाहिए। कड़का इसका पहला ग्राहक इसके बारे में अच्छा बोलेगा तो बात आपकी तरफ फैलेगी, तभी जाकर इसका रेट बढ़ेगा। समझ गए? लक्ष्य ठेवाई जोर। ये प्राजक्ता पानी दे वाला। हाले बाबू जा बोल। हे बेटा, अभी पापा की बात मान ले, फिर मैं कुछ करती हूँ। अरे बाला भाऊ क्या सोया, उठ जाओ। काय झालं ओरडायला? अहो तुमची पोरगी पळाली। काय? हाँ इकडे किधर? इकडे ये मंदा, ये मंदा, वही किधर है? मागे संडासला गेली। अरे तो फिर ये क्या बोल रही है? भाग गई करके कुठे गेली? इकडे नाक्याकडे। इसको तो आज मैं मार ही डालूंगा। ए मोई, ए मोई, ए मोई, हटाओ।
अरे तू कब पड़ा और प्राजक्ता, जब तक मूवी की मैं तो लड़ाई नहीं होती तो इसके साथ ही रहेगी, समझी तो? हमारे प्रथा के हिसाब से आज से तेरा नया जन्म हो गया है। अभी से तू इंसान में नहीं दासी कन्या में गिनी जाएगी और तेरे शुभ कदम से हमारे घर में धन की वर्षा होगी, समझी तो? हैं? चला येऊन जाईल आतमध्ये, दादा चल हम तो या ना बसा ना। आ गई है मोही, गिनले? अरे बरोबरच हॅपी नाईट. स्वाती मोही तुझी डायरेक्ट इधर ही इधर ही वो, ये देखो अरे क्या हो गया इसको? अरे अरे किसने मारा मेरी मोही तो? गला घोट के मारा गया है सर। लड़की के माँ बाप कौन है? मैं इसका बाप हूँ साहब, और ये मंदा की माँ। लड़की यहाँ क्या करने आई थी? शौच के लिए आई थी साहब। लड़की को सबसे पहले मरा हुआ किसने देखा? साहब नहीं बघितलं. और किसी को देखा था आसपास? नहीं साहब. साहब मेरे को मालूम है मेरी बेटी को किसने मारा. किसने? ये मेरा भाई है ना, तो उसकी बीवी नकुचा ने. काय बोलतो है? मैं मेरी भाई को क्यों मारेगी इसको? क्योंकि तू, तेरी बीवी, तेरी बेटी, पूरा खानदान मेरी बेटी से चलता था. जैसा दूंगा ना रख दे. सब चुप. या बेटी मरी पड़ी और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो? हाँ? सबको जेल में डालूंगा. नहीं साहब, माफ कर दीजिए इनको. आप कौन? सब इस घर की तीसरी बहू. क्या नाम आपका? प्राजक्ता नाम है मेरा. आपका पति कौन है इधर? सब मेरे पति नहीं और वही बच्चा. मैं विधवा हूँ.
साहब काय को इतना पंचायत कर रहे हो? मैंने बोला ना ये अखनर और उसकी बीवी नकुशा ने मारा मेरी बेटी को। बट बोला ना तेरे को, जो कोई भी हत्यारा रहेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। कर ले फैसला बाजू में रहना। चल चलो चलो बारी चलो पीछे चल बॉडी का पंचनामा करो, पोस्टमार्टम को भेज दो। सर दोनों फैमिली में तो बहुत टेंशन लग रही है। बस चले तो एक दूसरे का खून बहा ये टेंशन इतना क्यों, जरा पता करो। अच्छा ये बाला और एकनाथ के बीच में कैसा रिश्ता था? साहब सिर्फ नाम के भाई है दोनों, और बेटियों को लेके तो हमेशा झगड़ा होता था उनमें। देख बड़ा, हम दोनों सगे भाई हैं। आपस में हमारा झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग एक सहमति बना के लेते हैं। असली सहमति, हम दोनों एक दूसरे का ग्राहक नहीं बिगाड़ेंगे। राजेश्वरी का ग्राहक राजेश्वरी का, मोही का ग्राहक मोही का। अरे चल चल, यारा समझ के रखा है क्या? नवी मिठाई पे सबसे ज्यादा मक्खी बैठती है, और ये बाजार है, जिसको जो ग्राहक लूटना है लूटेगा। तुम भी तो ठीक है, सरपंच को बोल के मैं मोही का धंधा बंद करवाता हूँ। तू और तेरी बीवी मोही की बुकिंग देखकर चल रहे। साफ साफ बोलो ना। क्या बोल रहे हैं? हम क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे चेहरे पर ही दिख रहा है। अरे दादा चला क्या आले तुम्हारा धंधा समझाएगा। बाला की बेटी नवी नवी दासी करने बोली थी, जबकि एकनाथ की बेटी 6 साल से दासी कन्या बनकर महारानी से राज कर रही थी। ये दासी कन्या का क्या मतलब है? साहब वो उनके बिरादरी में जो पहली लड़की पैदा होती है ना, उससे धंधा करवाते हैं और उसे दासी कन्या कहते हैं। क्या? हाँ साहब, बाला की बेटी मोही ने राजेश्वरी का सारा धंधा छीन लिया, तो गुस्से में आदमी मार भी सकता है ना। उनको रुको ना, अपनी राजेश्वरी के लिए बुला लो इधर। ये बाजू आओ ना हमारे साइड। वो राजेश्वरी है ना दासी कन्या, वो आप सबकी सेवा करेगी। एकनाथ, ये राजेश्वरी 6 साल से धंधे में, जब ये ताजा ताजा कली खिली है तो ये मुरझाए हुए फूल को कौन देखेगा? चलो चलो। अरे सुनो तो, अपनी राजेश्वरी का रेट कम कर दो, फिर अपने आप मोही को छोड़ के इधर आ जाएंगे। चल बाबा थांबा, कोई रेट वेट कम नहीं होगा। नी हीरा है हीरा, सोचना है कुछ और सोचो। ही नकुशा आणि तिची मुलगी राजेश्वरी कुछ कम नहीं है। भाई फिर भी भाई का मोह कर सकता है, लेकिन ये दोनों औरतें कुछ भी कर सकती हैं साहब। सर ये मोही की पीएम रिपोर्ट है। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है। और सर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली। क्या? सर वो प्रोस्टिट्यूट थी। क्या? हाँ सर। गांव में फैमिली के साथ रहने वाली लड़की प्रोस्टिट्यूशन कैसे कर सकती है? सर यही तो उनकी बिरादरी का खानदानी पेशा है, और पूरे परिवार के लिए पैसा कमाती है, और उसका बाप उसका मैनेजर बनकर उसका बिजनेस देखता है। मतलब ये दोनों परिवार वेश्यावृत्ति का काम कर रहे हैं, ये तो क्राइम है। क्राइम तो है सर। वैसे ये मोही अभी अभी इस धंधे में आई थी, और वो राजेश्वरी पिछले 6 साल से ये काम कर रही है। एक काम करो सिंधु, 2 लेडी कांस्टेबल लेके जाओ, राजेश्वरी, उसका बाप एकनाथ और बाला को इधर लेके आओ। सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन बंद कर दे, उसके बाद में मोही के कातिल को ढूंढते। कर दे बाला को उठाओ। सब ये कानून बिनून हम लोग पे लागू नहीं होता। भी आप जिसको वेश्यावृत्ति बोल रहे हो ना, वो हमारी बिरादरी का हिस्सा है, हमारी बिरादरी की प्रथा है। आणि साहब सिर्फ हम नहीं, हमारे गांव के 5 घरों में प्रथा सालों से चली आ रही है। आप तो एक स्त्री हैं, आपको शर्म नहीं आती करते हो? कशाला साहिब, मेरे को काहे को शर्म आएगी? ये मेरा काम है और मैं ये अपनी मर्जी से करती। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता, मेरे को तो अभिमान है। लोग मुझे दासी कन्या कहते हैं। सब समझता हूं मैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, प्रथा के नाम पे आप किसको बेवकूफ बनाते हो? ईश्वर को या खुद को? शिरकेल सर, इन तीनों के ऊपर वेश्या व्यवसाय का केस लगा और तीनों को अंदर डालो। दासी कन्या के इस प्रथा को सुनकर मैं अंदर से बुरी तरह हिल गया। प्रथा के नाम पे क्राइम, वो भी मेरे पुलिस स्टेशन एरिया में। मैं चुप कैसे बैठता? लेकिन बाकी पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ है वैसा मेरे साथ ना हो, इसलिए मुझे समाज में रह के समाज से ही अलग लड़ाई लड़नी पड़ी, जो क्राइम और क्रिमिनल से अलग थी। कितनी चमचे साखर? 2। मैं तो 4 चम्मच लेता हूँ। क्या दिन भर इतने कड़वे लोगों से बात करनी पड़ती है, क्या ऐसा ना हो जाए अपनी जबान भी कड़वी हो जाए। बोला
साहब, एकनाथ, बाला और राजेश्वरी को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। साहब, कुछ फायदा नहीं है। देखिए, इस समुदाय का मैं मुखिया हूँ और इस गांव का सरपंच। आप जैसे कई अफसर आ गए पढ़े लिखे शहर से यहाँ पे इस प्रथा को बंद करने के लिए। ये बात और है कि प्रथा तो बंद नहीं कर पाए, उल्टा दासी करने की उनको लत लग गई। मैं उनमें से नहीं हूं। देखिए, उन तीनों को आप छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा। देखिए, मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट ये बात पंचायत में डालेगी और मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात के लिए मैं एमएलए साहब को फोन करूं। आप समझदार आदमी हैं, बात समझ गए होंगे। सर, एक मिनट कुछ बात करें। सर, मैंने पता किया ये मामला पहले भी सोशल और पॉलिटिकल इशू बन चुका है और इस चक्कर में एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया है और एक सस्पेंड हो चुका है। फिर मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, सरकारी नौकर हूँ, मेरा भी कोई फर्ज बनता है। सर, मैंने एनजीओ वालों से बात की है, उन्हें अपने लेवल पे काम करने देते हैं। मेरे एरिया में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा नहीं चलेगा। प्लान चेंज करते। सबसे पहले मोही के हत्यारे को पकड़ दे, उसके बाद में इनको सजा दिलवाएंगे। ठीक है सर। वैसे अभी इन लोगों का क्या करना है? तुम्हारे सामने कौन कौन सस्पेक्ट है? सर, मैंने गांव वालों से बात की है। उनके मुताबिक मोही और राजेश्वरी की फैमिली में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर कुछ कंपटीशन चल रहा था। दोनों के बीच बनती नहीं थी आपस में। इसका मतलब राजेश्वरी, नकुशा और एकनाथ मोही का मर्डर कर सकते हैं। बाला को छोड़ दो, इन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाओ। मैंने मोही को नहीं मारा है। मोही का तुमको डर था। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मोही की वजह से तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। मेरे को मोही का काहे का डर? मैं 6 साल से इस धंधे में। और साहिब, मैं जो ग्राहक को दे सकती है ना, वो आज की आई मुर्गी का देगी। तो तुम दोनों बाला के घर मोही और राजेश्वरी को लेकर लड़ने गए थे। तू और तेरी बीवी मोही की बुकिंग देख कर चल रहे। साफ साफ बोलो ना। क्या बोल रहे हैं? हम क्यों चले? अरे साहब, झगड़ा किसके घर में नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं खूनी और किसी को भी मार दूंगी। साहब, मी देवाची शपथ घेऊन सांगते, मैंने मोही को नहीं मारा। तुम कुछ कमाते वमाते तो हो नहीं। अगर राजेश्वरी का धंधा बंद हो जाता तो तुम तो रोड पे आ जाते, इसलिए मार दिया ना मोही को, बंद कर दी उसकी दुकान। नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? सोने के बाजार में तो सभी सोना बेचते हैं। इसका मतलब ये नहीं ना कि वो एक दूसरे का गला काट देते। साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मोही को नहीं मारा है। हाँ साहब, वो बाला की भाई को है ना मंदा, वो इस प्रथा के खिलाफ थी। 6 साल पहले बोला था ना कि ये प्रथा बंद कर। न राजेश्वरी इस धंधे में आती, न बाला अपनी बेटी को इस धंधे में लाने की बात करता। तू गप्पा बस था। अरे तेरा बस चलता ना तो मेरी बेटी राजेश्वरी को तो दासी करना बनते ही मार देती। साहब, उसी ने मारा होगा। साहब नहीं आई है, आई हो के अपनी बेटी का खून कैसे करेगी? सुना है आपकी एक बेटी भाग गई तो वो दासी कन्या नहीं बन सकी, दूसरी बनी तो मर गई। आपको इस प्रथा से बहुत नफरत थी, ऐसा सुना है? साथ थी और आज भी है, लेकिन मैंने मोही को नहीं मारा। नहीं मारने दिला मेरी बच्ची। साहब, इधर हर घर में किसके पास ज्यादा पैसा है और कौन टॉप की दासी कन्या है, इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। लेकिन साहब, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है कि मोही को मारने का प्लान किसने किया था और कुछ भी पता नहीं है साहब। ठीक है, तुम जाओ, कुछ पता चला तो बताना। शिरके, मुझे 125% यकीन है ये मामला घर के अंदर ही घूम रहा है और किसी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है सर। मर्डर भी घर के आसपास हुआ है, वो भी सुबह सुबह। एक काम करो शिव, एक खबरी को 24 घंटे काम पे लगाओ एकनाथ के घर के आसपास। एकनाथ भाव, अरे यार साहब,
तैयार है ना तू? ये नाटक वाटक बंद कर। बस्ती अच्छा हो गया मैं तेरे को रात को ही ले आया। अभी तक किसी को तेरे बारे में कुछ पता नहीं चला है। आज नहीं तो कल सबको मेरी सच्चाई पता चलेगी। बाबा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा भोग हो चुका है, अब मैं दासी कन्या नहीं बन सकती। ये चुप रहे। मैं मोहित ले अमित जादव से पैसे ले चुका हूँ, एडवांस ले चुका हूँ। एक बार अमित जादव तेरा भोग कर लेगा ना तो मैं सबको तेरे बारे में बता दूंगा। आई तो कुछ बोलती क्यों नहीं? आई सामने बाबा ना। आई क्या बोली? अरे चल बाबा नहीं। चल बाहर। नहीं काकी, काकी नहीं काकी। सर, ये आदमी आपको मिलना चाहता है। सर मैं प्रतीक, प्राई का पति। सर शायद वो दासी कन्या मोही की बहन। हाँ सर, बराबर। तुम उसके साथ शादी हुई थी? हाँ सर। अब हम हमारी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। हाँ, पर एक ही शर्त है, तुम कभी मेरे आई बाबा या घर में किसी को भी बताने की कोशिश मत करना, वरना वो मुझे जान से मार डालेंगे। अरे मैं क्यों बताऊंगा उन लोगों को? उल्टा मैं ही चाह रहा था कि तुम इस दासी कन्या की दलदल से बाहर आ जाओ। मेरी किस्मत में दासी कन्या नहीं, तुम्हारी पत्नी बनना लिखा था। अरे तुम भी ना। मैं तो सुना वो भाग गई। साहब वो मैं सब आपको बताता हूँ, आप उसको छुड़ाइए ना प्लीज। हेलो साहब, अमित जादव करके एक आदमी जिसने मोही की नथ उतारी थी, उसे मैंने कुछ दिन पहले राजेश्वरी के साथ देखा था। अभी वो प्राई के घर आया है। साहब, इनकी बिरादरी में बड़ी बेटी के होते छोटी बेटी को दासी कन्या नहीं बना सकते। जब प्राई की बड़ी बोली नहीं लगी तो मोही से धंधा करवाने के लिए उन्होंने प्राई को नजरबंद करके रखा था घर में। तू काली है और तेरा बाजार में कोई मोल नहीं, चुपचाप खाना खा। तो फिर क्यों मान के रखा है मुझे? मार क्यों नहीं डालते? अरे अगर तू मेरी बेटी नहीं होती ना तो अपने हाथों से तेरा गला दबा देता, क्योंकि सिर्फ तू क्या, तेरा साया भी अगर जिंदा रहा ना तो मोही दासी कन्या नहीं बन सकती। लेकिन वो तो कभी बनना ही नहीं चाहती थी। अरे बनेगी वो, उसको कितने बुकिंग मिल रहे हैं मालूम है तुझे? और वो अगर दासी कन्या बनेगी तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, समझी तू? और चिल्लम चिल्ली बनकर चुपचाप खाना खा। फिर किसी तरह उसकी माँ की मदद से वो यहाँ से भाग निकली। सुन, आज से तेरा तेरे बाबा से कोई वास्ता नहीं। इससे पहले कि वो तुझे मार दे तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, प्रतीक के साथ खुश रह जा। भाई जा, तुम ही लोगो जा। फिर हम लोनावला चले गए और वहां जाके हमने शादी कर ली। लेकिन प्राई यहाँ आई कैसे? मोही की मौत के बाद पता नहीं कैसे उसका बाप उसको यहाँ लेके आया। अभी जितनी भी मोही की एडवांस बुकिंग हुई थी उसका कॉम्पेंसेशन प्राई से धंधा करवा के ले रहा है सर। अरे कायदर साहब, अरे क्या हुआ साहब? सर यहाँ अरे साहब वहां पर मत जाओ। बात को आप लोग ऐसा प्रथा नहीं, ये क्राइम है। एक शादीशुदा औरत से तुम जबरदस्ती से वेश्यावृत्ति करवा रहे हो। अरे वो मेरी बेटी है और हमारी प्रथा ही है। पत्नी भी है वो। ठीक है, उसको अरेस्ट करो। अरे मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं करते। अरे सुनो जरा, अरे अरे किसान को मारो सामने को। अरे मैंने क्या किया? अरे अरे ऐसा हम मारते मेरा है। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब, अरे मैंने कुछ। तेरे को मोही ने धमकी दी थी कि वो दुनिया को बता देगी घर में वो सबसे बड़ी नहीं है, फिर भी तूने उसको धंधे पे बिठाया था और ये पूरा प्रथा के खिलाफ था, इसलिए तूने मोही को मार दिया। साहब मैंने उसको नहीं मारा। कहानी मत बना। तूने
उसको मारा है क्योंकि तेरे को डर था बिरादरी वाले तेरे को बिरादरी से बाहर कर देंगे, तेरी इज्जत का सवाल था, इसलिए तूने उसको मार दिया, उसके जगह पे प्राही को धंधे पे बिठा दिया। क्या बिगड़ा? साहब देखो, प्राही को भगाना मेरी मजबूरी थी, मैं मानता हूं, और कुछ नहीं। चुप! तूने प्राही को बंद करके रखा था, बाद में गांव वालों को झूठ बोला, वो भाग गई, तुम्हारे बीवी ने उसको भगा दिया। इतना सब होने के बाद भी तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या मेरी बीवी ने प्राही को भगाया? भगाती नहीं तो और क्या करती साहब? इसीलिए तो बोला था कि वो प्राही को मार देगा। मेरे को घर में ना फालतू का चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं। इसकी माँ को बोल आज रात तक ही प्राही को मार दे, वरना अफीम में जहर मिलाकर मैं ही उसको मार दूंगा। अब बोल, प्राही को नहीं मार सका, वो इसे झगड़ा हो गया, उसको मार दिया। अरे साहब खोटा बोलते ही, मैंने उसको नहीं मारा। अरे साहब ये झूठ बोल रहा है। अभी जादव के साथ मिलकर मोही को मार डाला क्योंकि वो शुद्ध नहीं थी ना। शुद्ध नहीं थी मतलब? शुद्ध नहीं थी मतलब ये क्या खेल चल रहा है करा रे? हाँ काका चलो बाबू, चले मेरे को बता नहीं पड़े कि तेरी इस लड़की की नट पहले से उतरी हुई है। क्या बोल रहे हैं ये? नहीं बाबा मैंने आज तक किसी लड़के की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। अच्छा मैं झूठ बोला? नहीं आवाज नहीं करने का, समझा? तुम दोनों ने मिलकर झूठ बोला है मेरे से। मेरे को मेरे सारे पैसे अभी के अभी वापस चाहिए, पूरे के पूरे 5 लाख, समझा? तो मजा आएगा ना? नहीं तो सबको जाकर बोल दूंगा बाहर कि तेरी ये दासी करने झूठी है। नहीं भाऊ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। और फिर इसने प्रतीक को कैसे भी करके ढूंढ निकाला, प्राही मिल गई, मोही को दूसरे दिन मार दिया। इसने किया था, अपने नहीं खेला सका, तू खेले मिले। अरे खोटा बोलते ही, अरे तू कब? मैंने उसको नहीं मारा, समझे तो? अच्छा मैंने उसको नहीं मारा, मैं प्राही को लेकर आया ताकि हम लोगों को पैसा वापस नहीं करना पड़े। मेरी बात मानिए, झूठ बोल रहे हैं, खोटा बोलते ही। सब झूठ बोल रही है, सब पता चल जाएगा। अरे शेर के वो अमित जादव को ढूंढो। सर अरे आता 17 वर्ष झाली माझ्या नोकरीला, सॅटर्डे संडे छुट्टी रहती है क्या मेरे को? यानी बाहर किधर नहीं, घर पे लोगों को बुलाते हैं, दोस्तों को खाना खाते। मैं फोन रखो, ये केस ने पहले से बहुत परेशान करके रखा है। बोलो सर, वो बाला और मंदा का क्या करना है? बाला पे केस बना, बेटी के किडनैपिंग की और जबरदस्ती से प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने की, और मंदा को छोड़ दो। ठीक है सर। शिरके, जिस डॉक्टर ने ये मोही का पोस्टमार्टम किया है उससे पूछो क्या मोही पहले से बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव थी? अगर वो पहले से बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव थी तो शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड जरूर हो सकता है, शायद उसने उसको मारा हो। और अगर नहीं थी तो इस अमित जादव का जरूर इसमें कुछ हाथ होगा। वैसे सर, इस अमित जादव का फोन नंबर मेरे हाथ लग गया है। उसका फोन ट्राई किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। उसके फोन को मैंने सर्विलेंस पे डाल दिया है, जल्दी उसके फोन की सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी। गुड। सर, ये मूवी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता चली है। सर, उसकी मौत के एक दिन पहले उसकी और अमित जादव की लोकेशन मैच करती है। डॉक्टर से कुछ बातचीत हुई? हाँ सर, वो डॉक्टर का क्लियरली कहना है कि मोही का पहला सेक्सुअल एनकाउंटर था। मतलब ये अमित ने मोही के बाप से झूठ बोला था कि मोही वर्जिन नहीं थी। हाँ सर। और सर, एक और इम्पोर्टेंट बात, वो हमारे खबरी ने बताया कि उसने अमित को एकनाथ के घर जाते हुए और राजेश्वरी के साथ सोते हुए देखा है। सर, अमित जादव के बारे में बीट पुलिस एक इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो अमित जादव बच के भागना नहीं चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बता, सच क्या है? बता, सच क्या है? मत मारो साहब, मत मारो साहब। वही वर्जिन थी साहब, मैंने झूठ बोला, मैं खोटा बोला सर। क्या? वो एकनाथ सर, एकनाथ के साथ डील हुई थी अपनी। सो साहब, अगर आप ये मोही का धंधा चौपट कर दो ना, राजेश्वरी आपकी फोकट में सेवा करेगी। राजेश्वरी साहेबांना आतमध्ये घेऊन जा। चला की एक साहब, मैंने सोचा कि एक आइडिया करते हैं सर। क्या आइडिया है?
आइडिया, मतलब मैंने सोचा कि मैं 12 से जाके बोलूंगा कि मोही की नद पहले से उतरी हुई थी और सब पैसे वापस ले लूंगा साहब। लेकिन उस कमीने ने फिर प्राई को लाके खड़ा कर दिया मेरे साथ। और मोही ने तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की बात की, इसलिए तूने और एकनाथ ने मिलकर उसको मार दिया। नहीं सर, मैंने मारा नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। चुप बैठ, तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तेरे को मिली थी वो। हाँ सर, वो मिली थी मेरे से साहब। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर भी पड़ती हूँ साहब। सब मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अब आप मेरे बाबा की जिंदगी मत खराब करो। वो मेरी जगह अब मेरी बहन को बिठाएगा, वो उससे ही लेने गया है। तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तू तो अपनी है ना, तेरा तो मजा ले लिया, अब एक बार तेरी बहन का भी मजा ले लेने दे। तुझे ना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? चल निकल चल, तेरा बाप आएगा ना तो जिंदा जला देगा इधर। और फिर बदला लेने के लिए तूने उसको मरवा दिया। नहीं सर, मैंने मारा नहीं सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोही की हत्या किसने की। हमें ऐसा लग रहा था शुरू में कि प्रोस्टिट्यूशन में कंपटीशन ये एक सबसे बड़ा कारण है, और इसके आगे हम कुछ सोच पाते, इस परिवार में एक और मर्डर हो गया। सर इसे भी गला दबा के मारा गया। मोही को जिस तरह से मारा गया उसी तरह से राजेश्वरी को मारा गया। हाँ सर, ये मोही भी सुबह सुबह टॉयलेट के लिए गई थी और ये राजेश्वरी भी। सर मुझे लगता है कि राजेश्वरी का मर्डर बदले की भावना से किया गया। नहीं सही है, लेकिन ये बाला तो जेल में था, और मामला। सर राजेश्वरी की पीएम रिपोर्ट। क्या लिखा है? सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई। एक इंपॉर्टेंट बात भी पता चली है। क्या? सर उसे एड्स था। एड्स? उनको सेक्स एजुकेशन तो होती नहीं, फिर ऐसा एड्स जैसी बीमारी फैलाते, और इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोस्टिट्यूशन पर रोक लगा के रखी। एड्स? एड्स बीमारी, आपको पता नहीं इसके बारे में? साहब वो पांडुरंग ने एक बार बोला तो था, पर मेरे को लगा वो ऐसे बेवकूफ बना रहा है। कौन पांडुरंग? साहब वो राजेश्वरी का रोज का ग्राहक था। किधर है तेरा पति? बुला उसको। अरे लेकिन हुआ क्या है? तेरा पति और तेरी बेटी दोनों ने मेरे को है ना मौत के मुंह में धकेल दिया है। अरे क्या बोले जा रहे हो? बड़ा घर क्या? अरे ये देखो काय को चिल्ला रहा है? काय को चिल्ला रहा है? तो आप मत जा। तेरे को बोला ना कि राजेश्वरी फोकट में किसका थोबड़ा भी नहीं देखती, फिर काय को इधर आया? चल निकल अभी इधर से। तेरे बेटी की जान लेने आए हो? उसेड़ दूंगा। सलमे, तेरी बेटी की वजह से मेरे को एड्स हो गया है। अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान है। तेरे को बोलने को नहीं होता था कि उसको एड्स से बहुत सारे एड्स का बहाना मत मार, समझा क्या? अरे राजेश्वरी को कुछ नहीं हुआ है, आज भी उसको घंटे के हिसाब से लोग हजारों रुपया देते हैं, समझा? पकड़िए, चल निकल इधर से। मैं तेरे को और तेरी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। साहब कहीं इस पांडुरंग ने तो मेरी बेटी को नहीं मरवा दिया? कहाँ मिल गया पांडुरंग? हॉस्पिटल में, वो किसी ने तो ऐसा बोला था। पांडुरंग देशमुख कौन सा वार्ड में? सर यहाँ पे। चलो लेके। पांडुरंग देशमुख, तुमसे राजेश्वरी दासी कन्या के बारे में कुछ बात करनी है। नाम मत लो साहब उसका। साहब मैं येड़ा था जो उसके पास गया। जिंदगी में मैं कभी दारू नहीं पिया, सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स कुछ नहीं किया साहब। सिर्फ राजेश्वरी से प्यार किया था साहब। मेरी एक लत की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई साहब। और ऊपर से मैंने सुरक्षा का इस्तेमाल भी नहीं किया, जिसकी सजा मुझे मिल रही है साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश्वरी से बदला लेने के लिए तुमने उसका मर्डर कर दिया? मैं खुद कुछ दिनों का मेहमान हूँ साहब। हो सकता है तुमने नहीं मारा, किसी के थ्रू मरवाया हो पैसे देकर। साहब मेरे पास
दो वक्त की रोटी के पैसे नहीं साहब, मैं किसी को क्या मारेगा साहब, को क्या मारेगा। शिरके, मुझे अभी भी लगता है ये दोनों केस एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों केस में मर्डर का टाइमिंग, तरीका, जगह सेम होना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। मुझे अभी भी लगता है, मेरा इनर वॉइस कह रहा है, उन दोनों लड़कियों का मर्डर और उनका दासी कन्या होना, इसका कुछ ना कुछ जरूर संबंध है। मुझे क्या चल रहा है? नद उतराई की नीलामी हो रही है। किसकी? एकनाथ की बेटी रसिका की। आज इसकी बोली लगेगी, कल इसकी नद उतराई होगी। अब इसे खानदान में कोई लड़की बची नहीं है ना, इसलिए इसे दासी कन्या बना रहे। अरे भाऊ लोग, आप लोग उधरीच खड़े खड़े इसको देखेंगे क्या? हाथ लगाने का, हाथ लगाने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना बोली कितना लगाने का है। एकनाथ अपनी 14 साल की लड़की को दासी कन्या बना रहे हैं। कल ही उसकी नत उतरने वाली है। तो नाबालिग है सर, उछलू का दिला था। शिरकी कहाँ है? आ रहे सर। दासी कन्या फैमिली के खिलाफ एक लीड मिली है। 6 साल पहले इसी पुलिस स्टेशन में उनके एक फैमिली मेंबर ने इस प्रथा के खिलाफ FIR की थी। 6 साल पहले? उस वक्त तो राजेश्वरी दासी कन्या बन रही होगी। हाँ सर, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हो सकता है शिरके इसी ने मोही को मार दिया होगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसने राजेश्वरी को भी मार दिया, क्योंकि दोनों दासी कन्या थी। रसिका की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसका बाप उसको दासी कन्या बनाना चाहता है। अब क्या करें सर? रसिका के बाप को उठाते उसको जेल में डालते, क्योंकि रसिका नाबालिग है। और उससे पहले रसिका के आड़ में मोही और राजेश्वरी के कातिल को रंगे हाथ पकड़ना होगा। रसिका, तुझे शौच वगैरह जाना हो ना तो जाकर आ, फिर एक बार देखने वाले ग्राहक आएंगे ना तो तुझे टाइम नहीं मिलेगा। हाँ। जा जा। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक आपको एक बेटी थी, उसको भी किसी ने मार दिया? हाँ, मीच मारलं माझ्या मुलीला। अच्छा किया ना मैं तो खाली पीली लोग उसे भी दासी कन्या करके बोलते। कम से कम मेरी बेटी तो इस कुकर्म से नहीं गुजरी। तो अब ये भी मानती है कि आपने मोही और राजेश्वरी को भी मारा? हाँ, मैंने ही उन दोनों को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि मुझे इस दासी कन्या की प्रथा से, इस बिरादरी से जुड़े हर एक मर्द औरत से नफरत थी। हाँ, मैं अकेली क्या करती? मैं तो सबको नहीं मार सकती थी ना, इसलिए मैंने उन लड़कियों को ही मार दिया। तुम्हें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। तो क्या करती साहब? 6 साल पहले मैंने कंप्लेंट की थी। काय झालं त्याचं? उन साहब का तो तबादला हो गया। कुछ नहीं कर सकते थे आप, कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भी जुर्म तो जुर्म है। अब कोर्ट ही आपके जीवन का फैसला सुनाएगा। नकुशा और एकनाथ को भी गिरफ्तार किया। ये केस हैंडल करते करते एक बात समझ में आई, ये सारी कुप्रथाएं होने वाले जुर्म की दस्तक है। इन्हें रोकना चाहिए, इन्हें जड़ से खत्म करना चाहिए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।